हरिओम। नॉलेज प्लस में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम एस्ट्रोलॉजी क्लास नंबर 385 क्लास। इस क्लास के अंदर हम तीसरे भाव को के बारे में बात कर रहे हैं। किस तरह से कुंडली में तीसरे भाव को देखा जाए। क्या तीसरा भाव सिर्फ हाथों का ही है? तीसरा भाव किस तरह से चेकआउट किया जाए कुंडली में कि बात स्पष्ट हो कि तीसरे भाव से हम क्या पता कर सकते हैं। तीसरा भाव व्यक्ति की मेहनत को, तीसरा भाव व्यक्ति के गले को, तीसरा भाव व्यक्ति के शोल्डर्स को, तीसरा भाव व्यक्ति के हाथों को, तीसरा भाव व्यक्ति की हाथों की राइटिंग स्किल को, तीसरा भाव उसके पड़ोसियों को, तीसरा भाव दोस्तों के लिए, तीसरा भाव यात्रा के पॉइंट से भी है। अब अगर कुंडली में देखा जाए, अगर हम कुंडली में कोई भी फोरकास्टिंग करते हैं तो या तो भाव को चेकआउट करते हैं या फिर राशि को चेकआउट करते हैं या फिर प्लैनेट को चेकआउट करते हैं। तीसरे भाव से जो भी योग बनेगा वो एग्जीक्यूट जब होगा तो या तो महादशा में या गोचर में एग्जीक्यूट होगा। हमने पहले भी अपनी टॉक में कहा है कि कुंडली में किसी भी भाव से, किसी भी राशि से, किसी भी प्लैनेट से अगर कोई योग बन रहा है तो उसके घटना घटित होने की जो संभावना है वो कब आएगी? जब वो प्लैनेट पावर में आएगा, वो प्लैनेट गोचर में आएगा, तभी वो अपने प्रभाव को दिखा पाएगा। तो तीसरे भाव को अगर हम चेकआउट करने का प्रयास करें, जैसा कि हम बता ही रहे, अब तीसरे भाव को हमने कहा कि वो हाथों का है। तीसरे भाव के बारे में, हाथों के बारे में बात करें कि तीसरे भाव का लॉर्ड जहां जाएगा वहां व्यक्ति हाथों से, नॉर्मली कुंडली में जो हाथ हैं वो तीसरे भाव से और जो टांगे हैं वो 11वें भाव से हम चेकआउट करते हैं। लेकिन अगर प्रिसाइज तरीके से उसको चेकआउट करने का प्रयास करें तो तीसरा भाव हमारे राइट हैंड का है, गले का है, हमारी ताकत का है, हमारी जो सब कॉन्शियस पावर है वो भी तीसरे भाव से आती है। तीसरा भाव मेहनत का भी, राइटिंग स्किल का भी है। अब तीसरे भाव का मालिक प्लैनेट D1 कुंडली में मीन्स 4 आउटलुक है। D1 कुंडली में तीसरे भाव का मालिक इस बात को निर्धारित करेगा कि आप हाथों की उपयोगिता, गले की उपयोगिता, अपने राइट हैंड की उपयोगिता, अपनी राइटिंग स्किल, अपनी मेहनत, आपका सब कॉन्शियस, आपके दोस्त, आपके शोल्डर, आपका गला, आपकी आवाज, ये सारे फैक्टर तीसरे भाव के मालिक से प्रभावित होंगे। अब तीसरे भाव का मालिक प्लैनेट अगर रोमांटिक होगा तो इन सभी फैक्टरों पे रोमांटिक का असर होगा। अगर तीसरे भाव का मालिक मंगल होगा तो ये रोमांटिक नहीं रहेंगे, ये एग्रेसिव हो जाएंगे। नॉर्मली व्यक्ति हाथों के द्वारा अपनी ताकत को शो करता है। अब ये जो फैक्टर बताए, इन सभी फैक्टरों को यदि तीसरे भाव के लॉर्ड से हम रिप्रेजेंट करें और चेकआउट करने का प्रयास करेंगे, तीसरे भाव का लॉर्ड अगर पहले भाव में जाएगा तो व्यक्ति मेहनत के लिए अपने आप को ही रिस्पॉन्सिबल मानेगा, हाथों को चलाने के लिए अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मानेगा, क्योंकि पहला भाव तो आप हो। मीन्स अगर तीसरे भाव का लॉर्ड पहले भाव में जा रहा है तो व्यक्ति इन सभी फैक्टरों के लिए खुद
अपने आप को मोटिवेट करेगा, प्रभावित करेगा, इसलिए बोलते हैं सेल्फ मेड की बात कर लेंगे। तीसरे भाव का मालिक अगर पहले भाव में जा रहा है, तीसरे भाव का मालिक प्लैनेट अगर पहले भाव में जा रहा है, तो व्यक्ति इन सभी फैक्टरों के लिए, दोस्ती के लिए, ताकत के लिए, राइटिंग स्किल के लिए किसको रिस्पॉन्सिबल मान रहा है? ही इज रिस्पॉन्सिबल, या फिर इसके लिए वो अपने एंड पर ही प्रयास करने की बात करेगा, अपने एंड पर। अब अगर हम तीसरे भाव के मालिक को दूसरे भाव में पुट अप करते, दूसरा भाव तो फैमिली का है, व्यक्ति अगर मेहनत की बात करेगा तो उसकी जो ड्राइविंग फोर्स होगी वो परिवार हो जाएगा, या राइटिंग की बात करेंगे तो परिवार हो जाएगा। तीसरे भाव का मालिक अगर तीसरे भाव में भी है, तो व्यक्ति को अपनी ताकत पे जो विश्वास है वो दोस्तों की ताकत पे अधिक विश्वास है, अपनी ताकत पे कम है। क्योंकि तीसरा भाव जितना प्रबल होगा उतना, क्योंकि तीसरा भाव ताकत का भी है। आप ताकत के संबंध में क्या आउटलुक दे रहे हैं, अब टॉपिक से हटके बात कर रहे हैं। तीसरे भाव का मालिक, तीसरा भाव D1 कुंडली में देख लें, D9 कुंडली में देखें, तीसरे भाव का मालिक और तीसरे भाव का मालिक और तीसरे भाव की स्थिति। अब अगर D9 कुंडली में तीसरे भाव में शनि बैठा हुआ, तो व्यक्ति दो आउटलुक है। D1 कुंडली में अगर हम तीसरे भाव को देख रहे हैं, तीसरे भाव का जो मालिक है वो इंटरनल आउटलुक देता है, और तीसरे भाव के अंदर बैठा हुआ प्लैनेट एक्सटर्नल आउटलुक देता है। तो D1 कुंडली तो एक्सटर्नल है, दो व्यू हो गए, इंटरनल और एक्सटर्नल। लेकिन अगर D9 कुंडली को चेकआउट करने का प्रयास करें, D9 कुंडली को चेकआउट करने का प्रयास कर रहे हैं, उसके अंदर भी एक इंटरनल व्यू पॉइंट है और एक एक्सटर्नल व्यू पॉइंट है। इंटरनली तो तीसरा भाव जो है ताकत के बारे में बात कर रहा है। तो तीसरे भाव को अगर हम ध्यान से देखें तो ये आउटलुक आता है कि तीसरे भाव का मालिक कौन है और प्लैनेट कौन सा बैठा हुआ है। सेम इस चीज को हमें D9 में कुंडली में देखना होता है कि तीसरे भाव का मालिक कौन है और कौन सा बैठा हुआ है। एक आउटलुक और देने का प्रयास करें कि प्लैनेट जो है किस एलिमेंट से अपने आप को बना के रखा हुआ है, उस एलिमेंट, उस प्लैनेट में क्या एलिमेंट है। जैसे मान लो हम बुध की बात करते हैं तो उसमें पृथ्वी एलिमेंट की बात करते हैं, शनि की बात करते हैं तो वायु एलिमेंट की बात करते हैं, सूर्य की बात करते हैं आग की बात करते हैं, मंगल की बात करते हैं तो आग की बात करते हैं, अगर गुरु की बात करते हैं तो आकाश की बात करते हैं, अगर शुक्र की बात करते हैं तो टेस्ट की बात करते हैं, जल की बात करते हैं, अगर हम चंद्रमा की बात करते हैं तो जल की बात करते हैं, अगर हम राहु की बात करते हैं तो राहु जो है वो हवा की बात करते हैं, अगर केतु की बात करते हैं तो हम आकाश की बात करते हैं। तो कुंडली में जो एलिमेंट की बाय डिफॉल्ट नेचर है वो भी इस बात को इंडिकेट करने के लिए है कि वो तीसरे भाव को प्रभावित कर रही है, नहीं कर रही। एक आउटलुक और देने का प्रयास कर रहे हैं इसी टॉक में। तीसरे भाव के बारे में तो हमने बात की, अब तीसरे भाव के बारे में पता लग गया। अब एक आउटलुक अलग टॉपिक से हट के बात कर रहे हैं, वो है कि 1 और 7। नॉर्मली कोई व्यक्ति आपके पास आया, वो जानना चाहता है कि मैं अकेले काम करूं या पार्टनरशिप में काम करूं। अब अकेले काम करना
या पार्टनरशिप में काम करना 3 आधार पर निर्भर करता है। पहला आधार कि जो प्लैनेट है कुंडली में वो एक नंबर को सपोर्ट कर रहे हैं। प्लैनेट कुंडली में अधिकतर प्लैनेट जो है 1 से 6 के बीच में है, और अगर प्लैनेट 7 से 12 के बीच में है तो वो पार्टनरशिप की बात करेंगे। और तीसरा आउटलुक है कि प्लैनेट कौन सा है, कोई अकेला प्लैनेट है या पार्टनरशिप में काम करने वाला प्लैनेट है। 3 आधार पर नॉर्मली इस बात को भी हम चेकआउट करते हैं कि D1 कुंडली में छठा भाव और D1 कुंडली में 7वां भाव, इसको भी चेकआउट करते हैं कि जो छठा भाव और 7वां भाव है इनकी लड़ाई है। छठे और 7वें भाव की लड़ाई है, छठे और 7वें भाव की लड़ाई है, फाइटिंग है कि छठा भाव जीत गया तो आप नौकरी करना एक बेहतर विकल्प मानेंगे, 7वां भाव जीत गया तो आप कहेंगे कि मुझे नौकरी करनी ही नहीं, मुझे अपना बिजनेस करना है। अब ये चीज़ हमें D1 कुंडली में भी देखनी होती है और D9 कुंडली में भी, लेकिन हमारा जो आउटलुक है वो कुछ अलग बताने का है। वह है कि व्यक्ति की जो नीति है वो पार्टनरशिप की है या अकेले काम करने की है। व्यक्ति की जो नीति है वो अकेले काम करने की है या पार्टनरशिप की है, इस बात को तय करने के लिए बहुत सारे पैमाने पायदान हो सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें 1 नंबर और 7 नंबर की, पहले भाव की और 7वें भाव की, और तीसरा हम प्लेनेट की बात कर लें, अब 3 आधार पर हम ये बात चेकआउट कर सकते हैं कि व्यक्ति इस संसार में पार्टनरशिप के बस पे, पार्टनरशिप के बल पे काम करने आया है या अकेले काम करने आया है। 1 नंबर के स्पोर्ट में जितने प्लैनेट होंगे तो हम ये कहेंगे कि व्यक्ति अकेले काम करना चाहता है। 7 नंबर के स्पोर्ट में जितने प्लैनेट होंगे तो हम कह सकते हैं व्यक्ति पार्टनरशिप के काम करना चाहता है। ये हम नंबरों के आधार पर भी कहेंगे, ये हम भाव के आधार पर भी कहेंगे, और ये हम प्लैनेट के आधार पर भी चेकआउट करेंगे। जो बातें हम बता रहे हैं वो किसी बुक में नहीं लिखी हुई, एक डायनेमिक पद से, एक्सपीरियंस के पॉइंट से बता रहे हैं कि अगर व्यक्ति कहता है कि मुझे पार्टनरशिप करनी, तो सबसे पहले हमें कुंडली में क्या देखना चाहिए कि वो किस लगन का व्यक्ति है। अगर वो मेष लगन का व्यक्ति है, मेष लगन से लेके अगर कन्या लगन तक का व्यक्ति है, तो हम एक सुझाव दे सकते हैं कि आप पार्टनरशिप ना करें। लेकिन लगन तो उसका यही है, लेकिन वो जाके बैठ गया पार्टनरशिप के घर में, तो फिर हम ये कहेंगे कि आप काम तो चाहते हो अकेले करना, आप हो तो अकेले काम करना, लेकिन जब आप सर्विस सेक्टर में जाते हो तो आप पार्टनरशिप में ही काम करना चाहते हो। तो यहाँ पे एक विरोध भी आता है कि अगर लगन तो हमारा मेष से लेके कन्या है, लेकिन उसका प्लैनेट जो है वो 7 से लेके 12 नंबर की राशियों में जाके बैठ गया, तो मीन्स नेचर तो है कि अकेले काम करना, लेकिन हम चीज़ों को जब एग्जीक्यूट करते हैं तो हम अकेले करना काम नहीं चाहते, उल्टा भी हो सकता है। तो एक आधार तो ये होगा कि आपका जो लग्नेश है, हमने पहले भी अपने टॉक में ये कहा था कि जो प्लैनेट है वो बाय डिफॉल्ट किस नेचर का है, मीन्स 1 से 6 के बीच या 7 से 12, यह भी हमें तय करना जरूरी है। और यह तय करना भी जरूरी है कि जो प्लैनेट के पॉइंट से, मीन्स अगर मंगल की बात करें, मंगल जो है कभी पार्टनरशिप में अधिक विश्वास नहीं करता, शुक्र हमेशा पार्टनरशिप की बात करता है, मंगल कभी पार्टनरशिप की बात नहीं करता। लेकिन अगर हम बुध की बात कर ले, बुध की बात करें तो वो पार्टनरशिप में सर्विस की बात कर सकता है। चंद्रमा की बात करें तो वो प्राइवेट पार्टनरशिप की बात करता है। अगर सूर्य की बात करें तो लीडर के हिसाब से पार्टनरशिप की बात करता है। लेकिन अगर गुरु की बात करें तो वो पार्टनरशिप की बात नहीं करता, वो ज्ञान देने की बात करता है।
पार्टनरशिप बराबर वालों के साथ होती है। जब हम पार्टनरशिप की बात करते हैं तो दो बराबर वाले व्यक्ति बात करते हैं, लेकिन जब हम गुरु की बात करते हैं तो गुरु जो है पार्टनरशिप की बात तो करता है, लेकिन गुरु कहता है मेरा लेवल ऊपर रहेगा और जो मेरे शिष्य हैं वो डाउन लेवल पर रहेंगे। अब यहां पे इसके अलावा एक आउटलुक और दे दें कि हर प्लेनेट को एक तत्व के साथ जोड़ा गया है। हमारी जो टॉक है उसमें एक यूनिफॉर्म नहीं है, हम कब किस टॉपिक पे आएंगे उस पर बात करते हैं। हर प्लेनेट को किसी एलिमेंट के साथ जोड़ा गया है। यदि हम शनि की बात करें तो उनको वायु से जोड़ा गया है। मीन्स कहते हैं कि शनि और गुरु अगर कुंडली में कहीं पर भी बैठे हैं तो आप उड़ने की बात करेंगे, हवाई यात्राओं की बात करेंगे। शनि जो है वो हवा है और जो गुरु जो है वो आकाश है। अगर हम मंगल की बात कर लें, मंगल के संबंध में अगर बात की जाती है तो वो आग और जल की बात की जाती है। मीन्स उसके अंदर आग और जल का एलिमेंट है। या तो व्यक्ति एग्रेसिव होकर काम करेगा या फिर लाइफ को एंजॉय करने की बात करेगा। दो ही एस्पेक्ट है मंगल के संबंध। या तो मंगल कहेगा कि मुझे काम करना है या फिर कहेगा मुझे एंजॉय करना है, और हिडन तरीके से एंजॉय करना है। अगर हम शुक्र की बात करते हैं, लाइफ में शुक्र एक ऐसा प्लेनेट है जो आराम से पार्टनरशिप के बल पे, शुक्र का आधार ही पार्टनरशिप है। या तो पार्टनरशिप परिवार में होगी या अपोजिट व्यक्ति के सामने होगी। शुक्र का आधार पार्टनरशिप है। शुक्र जहां जाएगा वहां पे पार्टनरशिप के बिना वो रह सकता ही नहीं। बिना पार्टनरशिप के शुक्र की संभव नहीं। लेकिन अगर वो शुक्र आधार तो पार्टनरशिप का है, लेकिन अगर जैसे टोरस लगन है, अब टोरस लगन के अंदर आधार तो पार्टनरशिप का है, लेकिन अगर टोरस लगन में कोई व्यक्ति उदित होता है, क्योंकि लगन पहले भी आ गया, इसलिए वहां पे अकेले चीजों को एग्जीक्यूट करने का मन भी उसको होगा। वो कहेगा मुझे पार्टनरशिप के बिना भी काम एग्जीक्यूट अकेले भी करना है, क्योंकि जो भाव है, हमने पहले भी कहा था, भाव इज ऑलवेज ग्रेटर देन राशि। तो जो शुक्र है, शुक्र की बात करेंगे तो बिना पार्टनरशिप के हम रह सकते ही नहीं। हमने मंगल की बात की, शुक्र की बात की, फिर हमने बुध की बात की। बुध की अगर बात करते हैं, बुध कहता है कि मुझे चीजों को एग्जीक्यूट तो करना है अपने एंड पर। बुध मीन्स अपने दिमाग को यूज करना। बुध मीन्स लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना। दो आधार है बुध प्लेनेट के, जहां पे भी जाएगा वो ताकत की बात भी करेगा और लोगों को सर्विस देने की बात भी करेगा। ये दो चीजें वो इंटरनली अपने पास रखेगा। अब अगर हम चंद्रमा की बात करें, अब बुध के संबंध में यह कहा गया है कि उसका जो एलिमेंट है वो पृथ्वी एलिमेंट है। इसलिए बुध कुंडली में जहां भी जाएगा वहां पे पृथ्वी एलिमेंट के हिसाब से चीजों को एक्टिवेट करने का प्रयास करें। अगर हम चंद्रमा की बात करें, चंद्रमा मन की बात है, जल की बात है। मन किसी ना किसी विचार को लेके चलता है। मन में विचार अच्छा है तो हम अच्छे विचार बोलेंगे, मन में विचार बुरा है तो हम बुरे विचार बोलेंगे। हमारे व्यवहार में जो तटस्थता है वो नहीं है। जल जो है वो फ्लोटिंग नेचर का है। इसका फ्लोटिंग। अब आ गया हमारा सूर्य भगवान। पांचवा जो राशि है वो सूर्य भगवान की, और आग की बात करता है। और सूर्य भगवान कहते हैं कि मैं चला जाऊं स्टेज पे। 5 नंबर वाला व्यक्ति, लियो लगन वाला व्यक्ति ये चाहता है मैं चला जाऊं स्टेज पे और कुछ गाना गाऊं। मैं चला जाऊं स्टेज पे और कुछ गाना गाऊं। मेरे गाना गाने से लोग खुश हो जाएंगे। तो वो चीज़ों को एग्जीक्यूट करने की बात करता है, और वो एग्जीक्यूट करते हुए आग की तरह एग्जीक्यूटर है।
सिंह लगन वाला व्यक्ति एग्जीक्यूटर होता है। क्या होता है? एग्जीक्यूटर। नेक्स्ट, नेक्स्ट अगर हम जाएं तो हम अगले की बात करते हैं, वो है गुरु। गुरु के संबंध में ये कहा गया है कि जो अगर पार्टनरशिप, गुरु अगर पार्टनरशिप करेगा तो पैसा लेगा या फ्री ऑफ कॉस्ट देगा। तो जो गुरु कहीं पे भी जाएगा, या तो पैसे की बात करेगा या फ्री की बात करेगा, दो ही बात है उसके पास, या तो पैसे दे दो या फ्री। अब अगर शनि की बात करते हैं तो हवा की बात है। इसीलिए जब हम किसी प्लेनेट के एलिमेंट को देखते हैं और हमें किसी व्यक्ति आया आपके पास और कहा मैं हवाई यात्राएं करूंगा नहीं करूंगा, तो जो हवा से संबंधित प्लेनेट है उनको, हवा से संबंधित जो भाव है उनको, और हवा से संबंधित जो राशि है उनको, इन तीन चीजों को कोरिलेट करना पड़ता है। अपने टॉक को वाइंड अप करते हुए बता दे एक कंसेप्ट जिसको बोलते हैं प्रॉमिस। वेन अगर कोई योग कुंडली में बन रहा है तो उसका मतलब प्रॉमिस है। अगर कोई योग कुंडली में बन रहा है तो उसको बोलते हैं प्रॉमिस। चाहे वो प्लेनेट के हिसाब से बने, चाहे वो राशि के हिसाब से बने, चाहे वो भाव के हिसाब से बने, उस योग के घटित होने के लिए महादशा और गोचर दोनों का आपस में तालमेल बैठना जरूरी है। उसके बेस पर ही वो योग घटित होगा, अदरवाइज वो प्रॉमिस ही रहेगा। किसी ने कहा कि आपको हम 1 महीने बाद 1,000 रुपये दे देंगे, लेकिन 1 महीने के बाद ना तो महादशा ना गोचर सपोर्ट करेगा, तो वो व्यक्ति 1,000 रुपया नहीं देगा। इसलिए जो योग है वो हमें विश्वास दिलाता है कि कोई चीज घटित होगी, लेकिन जरूरी नहीं है कि घटित होगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस।